हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप गुणनखंड ज्ञात करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि हम सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो कि सबसे आसान है। तो हम पहले छोटे छोटे गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 25। इसमें हम दो क्वेश्चन सीखेंगे, एगो यहाँ पे दिया हुआ है और एक क्वेश्चन और सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 10x प्लस 25। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पहला स्टेप हमें ये करना है कि अंतिम वाली जो संख्या है और x² के गुणांक में जो संख्या द्वारा आता है वो दोनों को गुणा करना है। तो x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख लिए। अब 1 गुना 25 करेंगे, तो इधर रफ में कर लेते हैं। 1 गुना 25 तो कितना आ जाता है? 25 आ जा रहा है। अब 25 को 2 कितना से गुना, 2 ऐसी संख्या को हम लोग को पता करना है जो कि गुना करने पर 25 आ जाए और जोड़ करने पर कितना? 10 आ जाए। गुना करने पर 25 आ जाए, फिर से समझिएगा, गुना करने पर 25 आ जाए और जोड़ करने पर हमें 10 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं। तो हम गुना करते हैं कि जो कि गुना करने पर 25 आ जाए। तो ऐसे 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। और जोड़ने पर तो आ नहीं सकता है। तो हम 5 गुना 5 करते हैं। 5 गुना 5 बराबर 25, ये आ जा रहा है। और इसे जोड़ करके देखते हैं, 5 प्लस 5 बराबर 10। तो गुना करने पर हमारा 25 आ जा रहा है और जोड़ने पर 10 आ जा रहा है। तो हम 5x प्लस 5x बराबर 10x लिख सकते हैं। 5x लेंगे, उसके बाद प्लस 5x, तो बराबर 10x आ जाता है। तो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है x²। अब 10x के जगह पर हम क्या लिखना है? 10x के जगह पर हमें 5x प्लस 5x लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 5x प्लस 5x, अब प्लस अंतिम वाली संख्या को उतार देना है। फिर बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद अब पहले ये दोनों का काम करना है, उसके बाद जो इधर बच गया है ये दोनों का काम करना है। तो हमें अब इसमें कॉमन देखना कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो हम इसको विस्तार से बनाते हैं जो कि कॉमन लेने में कठिनाई नहीं हो। तो हम x² को क्या लिख सकते हैं? x² को x गुना x लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो क्या गुना का चिन्ह दिया रहता है। यदि प्लस का चिन्ह दिया रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिया रहता है तो इसके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। तो हम 5 गुना x लिख लेते हैं प्लस, अब ये दोनों का काम करते हैं, इसमें 5 गुना x लिख लेते हैं। अब प्लस 5, इधर रफ का काम है, 5 गुना 5 लिख लिए। अब इधर बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब ये दोनों का काम करना है पहले। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे x दिया हुआ है
लेकिन यहाँ पे 5 दिया और, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोष्टक का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके अंदर में क्या बच गया, x बच गया, तो x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, x कॉमन तो निकल गया, तो क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 हम लिख देते हैं, तो x + 5 हो गया। फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद कोष्टक बना लेते हैं। उसके बाद x + 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है वही यहाँ पे लिख देना है, x + 5। और यहाँ पे हमें देख लेना है क्या क्या हमारा कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 × x करेंगे तो 5x आ जा रहा है, और फिर 5 × 5 करेंगे तो 25 आ रहा है, 5 × 5 तो 25 आ जा रहा है। अब उसके बाद x + 5 को एक कोष्टक में लिख देना है, x + 5। उसके बाद x + 5 दो जगह है, उसे एक ही कोष्टक में लिख देना है, x + 5। और यही हमारा आंसर है।